प्यारे बच्चों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक बातूनी कछुए की। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कछुआ एक तालाब में रहा करता था। वहाँ उसकी दोस्ती दो हंसों के साथ हो गई। वो तालाब में खुशी खुशी अपने हंसों के साथ रहा करता था। वो एक दूसरे को बहुत सी कहानियाँ सुनाते। दिन गुजरते गए और अचानक एक दफ़ा ऐसा हुआ कि खुश्कसाली आ गई। बारिश ना हुई और तालाब सूखने लगा। ऐसी सूरत को देख के कछुआ बहुत परेशान हुआ और वो सोचने लगा कि अब हम कैसे रहेंगे। रोजाना हंस और कछुआ इस बारे में सोचते रहते कि अब हम क्या करेंगे और कैसे रहेंगे, क्योंकि जंगल के और तालाब के सारे जानवर मर चुके थे। तालाब से आहिस्ता आहिस्ता मछलियाँ भी ख़त्म होती जा रही थीं। फिर एक दिन हंसों ने उसे कहा कि हम तोड़कर किसी और शहर में जा सकते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम कैसे रहोगे? तो कछुए ने कहा, प्यारे हंसो, तुम लोग परेशान क्यों होते हो? इसके लिए मेरे जहन में एक बहुत अच्छी तरकीब है। ऐसा करो कि जंगल में जाओ और वहाँ से एक बड़ी सी छड़ी ढूंढ कर लाओ। उसके एक सिरे से तुम दोनों पकड़ना और दरमियान से मैं पकड़ के तुम्हारे साथ किसी दूर शहर में चला जाऊंगा। हंसों ने कहा, बात तो ठीक है कछुए मियाँ, लेकिन मसला ये है कि तुम बोलते बहुत हो, इतनी बातें करते हो और जहाँ जवाब नहीं देना होता वहाँ पे भी बोलना मुनासिब समझते हो। अगर तुम इसी तरह बोलते जाओगे तो तुम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाओगे। कछुए ने उनसे वादा किया कि मैं इस तरह से बातें नहीं करूँगा और आपकी हर बात मानूंगा और खामोशी से आपके साथ जाऊँगा। हंस इस बात पर राजी हो गए। उसके बाद हंस उड़ गए और जंगल में चले गए और वहाँ से एक बड़ी सी छड़ी ढूंढ कर लाए। जब वो छड़ी ढूंढ कर लाए तो कछुआ बहुत खुश हुआ। अब हंसों ने उसे कहा कि अपनी बात याद है ना कछुए मियाँ, कि तुमने बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी और हमारी बात गौर से सुननी है और खामोशी से उस छड़ी के साथ आना है ताकि हम दूसरे शहर तक जा सकें। और फिर ऐसा हुआ कि कछुए ने उनकी बात मान ली। उसने छड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। अब हंस उड़ते जा रहे थे और कछुआ भी अपने मुंह में छड़ी दबाए उड़ता जा रहा था। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचे तो वहाँ बहुत से लोग खड़े नजर आए। उन्होंने जब इस तरह से कछुए को उड़ते देखा तो वो सब इकट्ठे हो गए और कछुए को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, ए दोस्त, ये तो बता, उड़ता हुआ कछुआ तूने देखा है क्या? गिर जाए घर तो ये टूटेगी हड्डी, ढोल बाजे ढम ढम ढी, ढम ढम ढी, ढम ढम ढी। वो गाते जा रहे थे और हैरानी से एक दूसरे को देखते जा रहे थे। उनमें से एक सियाना बोला, भाई अभी देखिएगा, ये कछुआ जो उड़ता जा रहा है एकदम से जोर से गिरेगा और धड़ाम से जमीन पर आएगा और इसकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। कछुए से रहा ना गया और एकदम बोला, मेरी हड्डी क्यों टूटेगी, हड्डी टूटेगी तुम्हारी ही। कछुए ने ये बोला, उसके मुंह से छड़ी छूट गई और वो धड़ाम से जमीन पे आके गिरा और जैसे ही गिरा उसकी सारी हड्डियां टूट गईं। इतने में उसके दोस्त उसके पास आए और उसकी हालत देखकर अफसोस करने लगे। कछुआ मर चुका था, अब क्या हो सकता था? लेकिन उन दोनों हंसों ने अफसोस से एक दूसरे को देखते हुए कहा कि काश कछुआ भाई हमारी बात मान लेता तो आज इसका ये हाल ना होता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि फजूल बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और जहाँ बात करना मुनासिब ना हो वहाँ खामोश रहना बहुत बेहतर है। कल हम इंशाल्लाह नई कहानी के साथ दोबारा आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।